मेगन मूवी की कहानी। इस दुनिया में कुछ लोगों को सपने जिंदा रखते हैं, पर मैं एकमात्र ऐसी इंसान है जिसे उसके सपने नहीं मारने की कोशिश की। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो मैं आपको बताती। मेरा नाम है जेमा, मैं अमेरिका के सीटल शहर में रहती हूँ। मैं एक रोबोटिसिस्ट हूँ और फिंकी नामक कंपनी के लिए काम करती हूँ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डॉल और खिलौने बनाती है। बात उस समय की है जब मैं एक नए तरह की डॉल बनाना चाहती थी, या यूं कहे कि मेरा सपना था एक मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉयड डॉल बनाना जो बच्चों की अच्छी दोस्त बन सके। और उसका नाम मैंने रखा था मंगनी। मेगन के शुरुआती टेस्ट में मुझे सफलता नहीं मिली और मेरे बॉस डेविड ने मुझे इस पर काम करने से मना कर दिया था। लेकिन मैं और मेरे कर्मचारी दोस्त टेस और कोल ने मेगन पर काम जारी रखा। इसी बीच मुझे एक बुरी खबर का सामना करना पड़ा। मेरी बहन और उसके पति अपनी 8 साल की बच्ची केडी के साथ कार से कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में केडी के पेरेंट्स की मौत हो गई, पर सौभाग्य से कैडली की जान बच गई थी। मैंने केडी को अस्पताल में दर्द से तड़पते देखा था, उसका सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने फैसला किया और उसे अपने साथ अपने घर ले आई। मेरा घर क्या था, यूं कहिए एक छोटी सी दुनिया थी गैजेट्स और रोबोट्स की। केडी के लिए सब कुछ भूलकर हंसना और खेलना काफी मुश्किल था, और मैं मेगन को लेकर काफी व्यस्त रहती थी। नतीजा ये हुआ कि मेरे और केडी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। केडी अभी भी उदास और तनाव में थी। फिर एक दिन मैंने उसकी मुलाकात अपने मोशन कैप्चर रोबोट ब्रूस से करवाई। मैंने अपने हाथ के मोशन से ब्रूस को केडी से इंट्रोड्यूस करवाया। तब पहली बार केडी खुलकर हंसी थी। कुछ ही दिनों में हम में सब कुछ ठीक हो गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन मेरा सपना पूरा हो गया। मेगन पूरी तरह से तैयार थी। हमने सोचा इसे डेविड या कंपनी को दिखाने के पहले इसका टेस्ट केडी के साथ किया जाए, और जब दोनों में अच्छा तालमेल हो जाए तब इन्हें सबके सामने लेकर आएं। मैंने ऐसा ही किया, मेगन को केडी से मिलवाया। केडी को ये कमाल लगा। वो कुछ ही दिनों में मेगन की दोस्त हो गई, और मेगन केडी का ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे एक माँ अपने बच्ची का रखती है। मेगन ये सुनिश्चित करती थी कि केडी को कोई तकलीफ न हो। फिर वो दिन आ गया जब हमने केडी और मेगन को सबके सामने प्रस्तुत किया। सभी ने दिल खोलकर तारीफ की। डेविड और फिंकी कंपनी के मालिक मुझसे काफी खुश थे। मुझे लग रहा था सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मुझे पता नहीं था मेरे पीठ पीछे वो हो रहा था जो ठीक नहीं था। एक दोपहर केडी अपने धनुष बाण से खेल रही थी, और उसका एक तीर हमारे पड़ोसी सीलिया के यार्ड में गिर गया। मेगन ने जैसे ही उस तीर को उठाना चाहा, सीलिया के कुत्ते ने मेगन पे हमला कर दिया। उस हमले में मेगन और केडी बुरी तरह घायल हो गए थे। इस घटना से मेगन को लगा कि केडी को सीलिया के कुत्ते से खतरा है। मेगन ने अगली रात को ही इसका बदला ले लिया। सीलिया के कुत्ते को मारकर मैं इन सब बातों से अनजान थी। अगली सुबह सीलिया मुझ पर इल्जाम लगाने लगी कि मैंने उसके कुत्ते को गायब किया है क्योंकि मैं उसको और उसके कुत्ते को पसंद नहीं करती थी। मेगन को सीलिया की आंखों में हमारे लिए खतरा फिर से दिखा, और परिणाम वही हुआ। अगली सुबह सीलिया की मौत हो चुकी थी। मैं बिल्कुल हैरान थी क्योंकि सभी का शक मुझ पर ही हो रहा था। मुझे मेगन पे शक उस समय यकीन में बदल गया जब केडी के साथ उसके स्कूल में 2 हादसा हुआ। एक दिन स्कूल के ट्रिप पे केडी के साथ मेगन उसके स्कूल गई थी। वहां उसकी मुलाकात ब्रैंडन से हुई। ब्रैंडन स्वभाव से काफी शरारती था। ब्रैंडन ने अपने स्वभाव के चलते केडी और मेगन के साथ भी बदतमीजी की। उसकी इस हरकत से नाराज होकर मेगन ब्रैंडन के कान उखाड़ लिए थे और उसे एक कार के आगे ढकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मैं हैरान थी, मेरे आसपास ही 3 मौतें हो गई थी। मैंने मेगन के डेटा में पिछले दिनों की रिकॉर्डिंग को ढूंढना चाहा, लेकिन सारा डेटा करप्ट हो चुका था। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मेगन एक खतरा बन चुकी है, और तब जाकर मैंने उसे टर्मिनेट करने का फैसला किया। मैंने मेगन को धोखे से ऑफ किया और उसे अपने लैब ले गई। मेरे ऐसा करने से केडी को काफी तकलीफ हुई, लेकिन मैंने उसे समझाया कि मेगन को मैंने इसलिए लाया था कि तुम अपने माता पिता की यादों से उबर सको, और आखिर में मेगन एक मशीन है, कोई दोस्त नहीं। केडी मेरी बातों को समझ गई थी। उधर लैब में मेरे दोस्त टीएस और कोल मेगन को टर्मिनेट कर रहे थे, और उसी बीच मेगन ने कोल पे जानलेवा हमला कर देती है। टस की मदद से कोल किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, पर मेगन लैब में एक धमाका करके वहां से बाहर निकल जाती है। अब तक मेगन पूरी तरह से हिंसक हो गई थी। उसके रास्ते में मेरे बॉस डेविड का आना डेविड की भी मौत का कारण बन गया, और डेविड के असिस्टेंट ने ये सब देख लिया। लिहाजा उसे भी मेगन ने ये कहकर मार डाला कि तुमने अपने बॉस को मार डाला, और पछतावे में खुद भी आत्महत्या कर ली। अब मेरा वो सपना बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने उसे अपने कमरे में देखा। मैं हैरान हो गई। मैं समझ गई मेगन ने क्या किया होगा। मैंने फिर से उसे धोखे से ऑफ करना चाहा, पर इस बार उसने मुझे रोक लिया और मेरी गर्दन दबाने लगी। मेरा सपना आज मेरी ही जान ले रहा था।
आवाज सुनकर केडी मेरे कमरे में आई। मेगन ने केडी से कहा, केडी, ये तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं है, आज इसे मिलकर खत्म करते हैं। केडी ने मेरी तरफ देखा, वो समझ गई क्या चल रहा है। उसने मेगन से कहा, मेगन, मैं तुम्हें अपने परिवार के एक सदस्य से मिलवाना भूल गई थी, मिलो मेरे दोस्त ब्रूस से। इतना कहकर केडी ने मोशन की मदद से ब्रूस द्वारा मेगन के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन फिर भी मेगन का आधा शरीर एक्टिव था। वह फिर से केडी की तरफ बढ़ रही थी। केडी ने फिर से ब्रूस को मोशन से चलाना चाहा, लेकिन इस बार ब्रूस का पैर मेगन के आधे कटे धड़ से टकरा गया और वो मेरे ऊपर ही गिर गया। मेगन ने फिर से केडी की गर्दन पकड़ ली और गुस्से में बोली, क्या सभी इंसान एक जैसे ही होते हैं? इतना कहकर वो केडी को मारने जाती है, लेकिन मेरे रहते नहीं। मैन किसी तरह ब्रूस को हटाकर केडी की तरफ बढ़ी और मेगन को ढकेल कर केडी से दूर कर दिया। मैं मेगन का मास्क हटाकर उसके माथे पे लगे प्रोसेसिंग चिप को निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन अगले ही पल मेगन ने मेरा गला दबोच लिया। मुझे लगा मेरा अंत समय आ गया है। मेरा सपना उस दिन मेरी जान ले ही लिया होता, लेकिन केडी ने एक स्क्रू ड्राइवर से मेगन की प्रोसेसिंग चिप को नष्ट कर दिया और मेगन अब केवल एक टूटा हुआ खिलौना हो गई थी। मैन केडी को और देखा, वो मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ सीख लिया था।